दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम का एकमात्र सेक्टर 91 के लोग पीने के पानी को लेकर कितने परेशान हैं, ये हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पीने के पानी में अगर सीवर यानी मलमूत्र को मिला दिया जाए और आपको पीने को दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। लोगों का मानना है कि दूषित पानी पीने से जल जनित बीमारियां जैसे लीवर का खराब होना, पेट का खराब होना, उल्टियां होना, स्किन की समस्याएं होना, यह आम बात है। सीवर युक्त पानी से बीमारियां होना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीवर युक्त पानी को पीना ही नरक जीने के समान है। आप सोच कर देखिए कि सीवर के पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़े तो आप क्या कहेंगे। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या। नहाने धोने की तो बात छोड़ दीजिए। दरअसल सेक्टर 91 फरीदाबाद का एकमात्र सेक्टर जो निगम का सेक्टर है, जिसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो है ही, बल्कि सीवर की निकासी तक का कोई इंतजाम नहीं है। और यही कारण है कि सीवर का पानी पीने के पानी में मिल जाता है। सेक्टर के लोगों का कहना है कि यह समस्या लगातार पिछले कई महीनों से है। अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नगर निगम के जेई से बात की तो उनका कहना था कि गंदे पानी की शिकायत तो मिली है। जब हमने मौके पर जाकर देखा और जांच की तो गंदा पानी आ ही नहीं रहा था। जब पानी की सप्लाई आती है तभी कुछ देर तक गंदा पानी आने की शिकायत है। हम जांच करवा रहे हैं, जल्द ठीक कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि ये केवल गंदा पानी होने की बात नहीं है, ये मामला है सीवर के पानी को पीने के लिए मजबूर होने का। गंदा पानी और सीवर युक्त पानी में एक बड़ा अंतर है। इस मामले को निगम अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। सेक्टर 91 के रेजिडेंट ने इस मामले पर क्या कहा तथा सेक्टर 91 फेस 1 के प्रधान श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं, आइए आपको सुना देते हैं। पानी की स्थिति देख ही रहे हैं। ये करीब हम लोग 2-3 महीने से बहुत परेशान हैं और एकदम गटर का पानी आता है। इसमें बहुत बदबू आती है, गंदा तो रहता ही है। और कितना भी कोशिश करने के बाद भी कितने भी पार्षद के यहाँ गए, और मैं तो पर्सनली चेयरमैन से भी जो फरीदाबाद नगर निगम के महापौर जी हैं उनसे भी मिला, पीए से भी कल ही हमने बात करी, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक्चुअली दोनों लाइन लगता है, मिलता है कहीं। जब मोटर बंद हो जाता है तो मोटर की सप्लाई में गंदा पानी चला जाता है और वो पानी फिर मोटर चालू करते तो एक गंदा ही आता है। फिर उसका वैसे साफ होने के बाद भी कुछ % जो है उसमें मिक्स होता होगा। हाउस नंबर 5 में रहती हूँ, AR चक्रवर्ती। मैं UPPCS से रिटायर्ड हूँ। यहाँ की पानी की समस्या सभी की है, लेकिन ऐसा है पानी आता है तो बिल्कुल गंदा, एक तो आता ही नहीं है। यदि हम लोग शिकायत करते हैं भी हैं, हो जाएगा सही, आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। यदि हम लोगों से कुछ करना होता है तो हम लोग भी राजी हैं, चलिए हम आपके साथ चलेंगे, कहीं भी आपको चलना हो, लेकिन वो भी नहीं हम लोग को आश्वासन मिल रहा है। 5 दिन से तो बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा है। दिक्कत है, सीवर का पानी हम लोग रोज पीते हैं, नहाते हैं, उसी में बदबूदार पूरा लैट्रिन वगैरह सब है। तो उस सब 3-4 महीने ही याद तो हैबिचुएटेड हो गए हम लोग कि यही बदबूदार पानी में रहने का। शिकायत तो हम लोग बराबर करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है। हमारे यहाँ समस्या ये है जी साहब कि आज से 20-25 दिन हो गया, सुबह जब भी मोटर चलता है तो उसमें सीवर का पानी कम से कम 1 घंटा तक तो आता है, ठीक है, जिससे सभी लोग परेशान हैं। जिसके बारे में हमने MCF के अधिकारियों को, जैसे कि हमारे यहाँ अभी 26 तारीख को जब हमारे कमिश्नर साहब विजिट पे आए थे तो हमने उनके सामने भी यह प्रश्न उठाया था कि सर हमारे यहाँ मिक्सिंग वाटर आ रहा है, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने अपने कंसर्न अधिकारी को भी बोला, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। इसके बारे में फिर मैं कल श्रीमान राजेश नागर जी के यहाँ गया था बोलने के लिए कि सर अभी तक हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं, सब लोग परेशान हैं। फिर मैं मिस्टर डालचंद से भी मिला, डालचंद का कोऑपरेट करते हैं इस काम में वो। इस बीच में हमने जो वहाँ पे जूनियर इंजीनियर है दिवाकर भाटी, तो फिर हमने वो दिवाकर को बोला, दिवाकर हम कल करा रहे हैं जी, परसों करा रहे हैं, हमारे घर में शादी है, हम JCB लेके आ गए। तो उसने दिवाकर ने बोला कि हम तुझे कल परसों में 2 लेबर दे देंगे
और दे देंगे। जेसीबी दे देंगे, जेसीबी दे देंगे। और जिसकी अनऑथराइज जो कनेक्शन है सब तोड़ दे और तू पता कर ले कि भाई कहाँ से मिक्सिंग हो रहा है, लेकिन वो साहब ने किया नहीं।